रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के मरकजी जो मजलिस और शोरा है, आप उसके रुकन भी हैं। तो इन फ्यूचर आप कौन कौन से बड़े बड़े मनसूबाजात लेके आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट एक मुल्क गिर फलाही तंजीम है। पूरे पाकिस्तान में जो हमारे यूनिट्स की शक्ल है, यूनिट्स की शक्ल में हम काम कर रहे हैं। ठीक है। और जो हमारे जो मेन मरकजी जो मजलिस शुरा है उसमें यही इजलास में फैसला जात होते हैं कि हम अपने पैगाम को हर तहसील, हर ज़िला, हर डिवीज़न तक पहुँचाएँ। और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे 100 से ज़्यादा यूनिट काम कर रहे हैं और हम इस सिलसिले को बढ़ाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं और हर कारकुन अपनी जो ड्यूटी है एहसन तरीके से सरअंजाम दे रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया का सर आजकल दौर है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को यूज भी कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया माशरे में किस तरह मुस्बत तब्दीली लेके आ सकता है? ये जो सोशल मीडिया है इसके ज़रिए आप मुस्बत तब्दीली भी बिल्कुल ला सकते हैं। अच्छी पैगामात, अच्छी जो है बातों को प्रमोट करें। ठीक है। और जो है इस तरह से हम मुस्बत तब्दीली लेके आ सकते हैं मुआशरे में, जो क्योंकि एक मनफी सरगर्मियों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, लेकिन हम मुस्बत एक्टिविटीज़ के ज़रिए इसको हम अच्छे तरीके पर सही तरीके से गामदन कर सकते हैं। अच्छा बताइएगा सर जी, माशाल्लाह से आप एक बिजनेसमैन भी हैं। नशीमन नाश्ता पॉइंट हासिलपुर का सबसे बड़ा नाश्ता पॉइंट है और मेरे ख्याल में हाफ सेंचुरी खत्म हो चुकी है उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि कितनी ब्रांचेस हैं, नेक्स्ट ब्रांच बनाने का ख्याल है और कितने बंदे काम कर रहे हैं इस वक्त, और ये बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही हमारी ब्रांच है, इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है और तकरीबन 17 से 18 मुलाजमीन हमारे पास काम करते हैं। माशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो है मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह हमारा इरादा है एक और ब्रांच बनाने का, ताकि जो हमारे कस्टमर हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है और उन्हें एक कहने सब्र आज़मा वक़्त से गुज़रना होता है। तो इसलिए इस जो है चीज़ को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हमने एक और जो ब्रांच जो है लॉन्च करने का इरादा किया है। इंशाल्लाह जल्द ही इंशाल्लाह हासिलपुर के अवाम को खुशखबरी देंगे, ताकि जो हमारा जो मुअज़्ज़ज़ कस्टमर है वो एक एहसन तरीके से एक चीज़ जो है मज़ीद बेहतर अंदाज से जो अपनी खरीदारी अमल में ला सके। जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, आज से अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो हमारे जो ग्राउंड्स होते थे वो फुल होते थे। एक ग्राउंड होता था, वहां पे 10-10 टीमें मैच खेल रही होती थी। आज वो ग्राउंड तकरीबन वीरान हो चुके हैं। अगर कोई टीम खेल रही होती है तो एक आधी टीम खेल रही होती है। और हॉस्पिटल्स की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल, डॉक्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या वजह है हमारे ग्राउंड वीरान क्यों हो चुके हैं? ग्राउंड वीरान होने की सबसे वजह ये है कि हासिलपुर में एक तो ग्राउंड का फुकदान है, ठीक है। ठीक है? और जो नज़दीकी ग्राउंड से वो एक जो है रहायशी इलाका जात में तब्दील हो चुके हैं। तो नौजवान हमारा सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, अमली मैदान में भी उनकी नुमाइंदगी कम होती है। फिज़िकली एक्टिविटीज़ के ना होने की वजह से अस्पताल आबाद हैं और ग्राउंड जो है वीरान है। अगर किसी भी कौम के ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे, क्योंकि हम फिज़िकली तौर पर फिट होंगे। तो इस वजह से हमारी भी हुकाम बाला से गुज़ारिश है कि तहसील हासिलपुर में भी स्पोर्ट्स का जो हवाले से है, ओल्ड हासिलपुर में भी कोई जगह मुख्तस की जाए, ताकि जो है नौजवान नस्ल जो है अपने टैलेंट को प्रमोट कर सके और एक अच्छी जो है एक मजबूत ज़िंदगी गुजार सकें और मुल्क व कौम की तमीर और तरक्की में बेहतर तरीके से हिस्सा ले सकें।